तीसरी जमात हिस्सा नंबर 1 से। माहौल का मुताला हमारे आसपास। हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद है। इन तमाम से मिलकर हमारा माहौल बनता है। इसमें मिट्टी, पत्थर, कंकर पाए जाते हैं। नदी, नाले, तालाब मौजूद है। हवा है, पहाड़ और टेकरियाँ है। सुनसान और बयाबान जंगलात है। खेत, घर और रास्ते भी है। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हमारे एतराफ़ में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों, झाड़ियों और बेलों से हमारा माहौल सजा हुआ है। हम भी माहौल का एक हिस्सा ही है। चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। अब हम अपने माहौल में मौजूद एक पत्थर और एक चिड़िया का मुआवजा करेंगे। पत्थर जहाँ है वही पड़ा रहेगा। उसे किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी उसी की जगह तब्दील होंगी, मतलब बदली होगी। पत्थर कुछ खाता नहीं, इसके लिए इसकी बढ़ोतरी भी नहीं होगी। पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देता। चिड़िया उससे मुख्तलिफ है। चिड़िया घोंसला बनाती है, इसलिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने खाती है। इनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। ये देखिए, आप पिक्चर फोटो देख के आप समझ सकते हैं। चिड़िया घोंसले में अंडा देती है। अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये फ़र्क क्यों नज़र आया? चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान। बेजान मतलब जिसके अंदर जान नहीं होती। हमारे एतराफ़ में पाए जाने वाली चीज़ों के दो ग्रोह हैं, जानदार चीज़ें और गैर जानदार चीज़ें। जानदारों के भी दो गिरोह होते हैं, नबातात और हैवानात। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, उसी तरह बीजों से पौधे उगते हैं। वो नबातात के बच्चे ही हैं। नबातात मतलब पेड़ पौधे। पौधों की बढ़ोतरी होकर वो छोटे से बड़े होते हैं। इससे मालूम होता है कि नबातात जानदार है। जानदार मतलब जिसमें जान होती है। नबातात हरकत भी करते हैं। कली से फूल बनने में बंद पंखुड़ियाँ खुलती है, लेकिन नबातात में तमाम हरकत आसानी से नज़र आती है। पौधों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात हैवानात की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। वो जड़ के सहारे से एक ही जगह कायम रहते हैं। नबातात और हैवानात में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब यहाँ पर आते हैं, माहौल के तमाम अज़्ज़ा का एक दूसरे से ताल्लुक़ क्या है, चलिए देखते हैं। पानी और हवा माहौल ही के अज़्ज़ा है। हर जानदार को उनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह तमाम जानदार को ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा उन्हें माहौल ही से मिलता है। ज़िंदा रहने के लिए दूसरी चीज़ें भी जानदारों को माहौल ही से मिलती है। परिंदे घोंसले बनाते हैं, जिसके लिए परिंदों को कपास, तिनके और धागे की वगैरह दरकार होते हैं। वो इन्हें माहौल ही से हासिल होते हैं। इंसान माहौल से कई चीज़ें हासिल करता है। कपास, ऊन, रेशम माहौल ही से मिलते हैं। उनसे हम कपड़े बुनते हैं। ये कपास है, कपास से भी कपड़े बनते हैं। ये भेड़िया है, शीप जिसे हम कहते हैं, उससे ऊन वगैरह जो है वो बनते हैं। चटाइयाँ, टोकरियाँ, ब्यास के कागज़ जैसे चीज़ें इंसान माहौल से हासिल होने वाली अशिया से बनाता है। घर बनाने के लिए दरकार मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इंसान को माहौल ही से मिलती है। चंद नबातात के बीज हवा के ज़रिए मुंतशिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर इन नबातात के नए पौधे उगाते हैं। यानी नबातात को भी माहौल से मदद मिलती है। जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करता है, उसका माहौल पर क्या असर होता है? मुर्दा जानवरों का गोश्त, गिद्ध, लोमड़ी वगैरह जानवर खाते हैं। वो अपना पेट भी भरते हैं और माहौल को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ता है और मिट्टी में मिल जाता है। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जरखेज़ होती है। यानी बेजान चीज़ों में भी जानदार चीज़ों की वजह से तब्दीली
पैदा होती है। क्या तुम्हें मालूम है, ये भेड़ है। भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं। ये झाड़ियाँ खाती है। इस दौरान चंद पौधों के बीज उसके बालों में अटक जाते हैं। भेड़ जब दूसरी मुकाम पर जाता है तो वो बीज वहाँ पर गिर जाते हैं। उसकी वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर नबातात के नए पौधे तैयार होते हैं। यानी जानदार और नबातात दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं।